आजकल लो बीपी के पेशेंट आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते होंगे। लो बीपी से थकान होना, कमजोरी लगना तथा अन्य कई समस्याएं होती हैं, जिसको हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं तो आपको क्या ट्रीटमेंट देकर हाइपोटेंशन को ठीक करना है ये जानेंगे, तथा अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और आपको बीपी लो होने की समस्या रहती है तो आपको भी लो बीपी को बिना दवा के कैसे ठीक करते हैं ये भी बताऊंगा। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक में, जहां आप पाते हैं दवाइयों से जुड़ी सारी जानकारी। तो चलिए लो बीपी के कारण को समझते हैं, कॉजेज को समझते हैं कि किस कारण से बीपी लो रहता है। तो पहला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन यानी कि पानी कम पीना, धूप में रहने से पानी ज़्यादा निकल जाना पसीने के रूप में, उल्टी या फिर दस्त होने से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और इसी डिहाइड्रेशन के कारण बीपी लो हो सकता है। ठीक है, और आपको चक्कर भी आ सकता है। ये रहा पहला कारण। और कई लोगों को बीच बीच में बीपी लो होने की समस्या बनी रहती है, उनका बीपी लो हो जाता है और वो चक्कर खाकर गिर जाते हैं। तो उनके लिए भी इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या ट्रीटमेंट होगा जो बेस्ट होगा, और एक बार दवा लेने से हमेशा के लिए उनका बीपी मेंटेन रहेगा और ये समस्या ठीक हो जाएगी। ठीक। सेकेंड कॉज है, दूसरा कारण है ब्लड लॉस। अगर किसी को इंजरी हुई, किसी कारण इंजरी हुई और इंजरी के कारण सडनली उसको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया, उसका बहुत ज़्यादा खून बह गया, तो खून बहने के कारण भी उसको बीपी लो होने की समस्या हो सकती है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। ठीक। तीसरा कारण है इमोशनल अटैक। किसी को किसी चीज़ के कारण डर लग गया और वो असुरक्षित महसूस करने लगा या बहुत ही ज़्यादा शौक हो गया, तो उसके कारण भी उसका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। और हार्ट कंडीशन भी एक समस्या हो सकती है, एक कारण हो सकता है बीपी लो होने का। प्रेगनेंसी हो सकती है, प्रेगनेंसी के कारण भी कभी कभी किसी का बीपी लो हो जाता है। और एक और कारण है शॉक। अगर मान लीजिए किसी के साथ कोई ऐसी अनहोनी हो गई कि उसको डर लग गया, तो अनहोनी के कारण भी वो एकदम से शॉक हो जाएगा और शॉक होने के कारण उसको लो बीपी होने की समस्या हो सकती है, उसका बीपी लो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगर 90/60 mm Hg से कम बीपी है तो ये डेंजर हो सकता है, और वैसे अगर 120/80 mm Hg से थोड़ा बहुत कम हुआ है बीपी अगर आपका, तो ये डेंजर की श्रेणी में नहीं आता है, कोई बड़ा खतरा नहीं होता है। ठीक। लो बीपी से क्या क्या सिम्टम्स लो बीपी के हो सकते हैं, आपको क्या क्या परेशानी हो सकती है लो बीपी के कारण। तो आपको सुस्ती हमेशा लग सकती है, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, सिर्फ सोने का मन करेगा। ठीक। घबराहट होने लगती है, चक्कर आ सकता है। ठीक। अगर आपको ज़्यादा बीपी लो होती है तो आप अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। ठीक। तो चलिए, अब अगर आपका बीपी लो हो ही गया या आपके पास लो बीपी के मरीज आ गए, तो क्या उपचार देंगे, क्या ट्रीटमेंट देंगे जिससे मरीज को पूरी तरह से आराम लग जाए, मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाए। ठीक। तो चलिए उपाय और उपचार दोनों जानते हैं। तो देखिए, पानी आपको 6 से 7 लीटर डेली पीना है। ये हमारी बॉडी की नीड होती है, ये हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक। थोड़ा सा टाइम लेकर पीजिए, ये नहीं है कि आप एक साथ ही पूरा पानी पी लीजिए, टाइम ले लेकर पी सकते हैं। अगर आप 7 लीटर नहीं पी पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके, सिप सिप करके 10 बार में, 20 बार में आप 7 लीटर पानी पीजिए। ठीक है, बीपी आपका लो नहीं होगा। ठीक। जब आपको सुस्ती महसूस होने लगे, बॉडी में थकान आ रही हो, तो उस समय आप इलेक्ट्रॉल पी सकते हैं, ORS भी पी सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉल आपके लो बीपी को 10 मिनट में मेंटेन कर देगा। ठीक। बहुत ही जल्दी रिकवर करेगा आपके बीपी को। आप कॉफ़ी पी सकते हैं, अगर आप चाय पीते हैं तो चाय की जगह पर आप कॉफ़ी पीजिए, ये बीपी को बढ़ाता है। इसमें जो कैफीन होता है ये बीपी को बढ़ा देता है। तो अगर आपको लो बीपी की समस्या रहती है तो आप कॉफ़ी पीजिए, और अगर हाई बीपी की समस्या रहती है बाय द वे, तो आप कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल कॉफ़ी ना पिए, यह आपके लिए डेंजर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। ठीक। तो चलिए अब हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट जानते हैं कि क्या दवा देकर लो बीपी को ठीक किया जाता है। लो बीपी का मरीज आपके पास आया, आपने बीपी चेक किया, तो उनका बीपी डेंजर साइन तक लो है। ठीक है, हमने पहले ही बता दिया कि 90/60 mm Hg से कम बीपी डेंजर है। तो डेंजर कंडीशन में, इस कंडीशन में आप अगर ड्रिप लगाना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा NS। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने RL क्यों नहीं बताया, तो समझिए कि हमने RL क्यों नहीं बताया। तो RL में सोडियम की मात्रा कम होती है और NS में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है।
रिंगर लैक्टेट में टोटल इलेक्ट्रोलाइट होता है और हमें बढ़ाना क्या है, सोडियम, इसलिए एनएस देंगे, एनएस लगाएंगे, ठीक। और अगर आप इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं कि उनका बीपी तुरंत ठीक हो जाए, उनका बीपी तुरंत बढ़ के मेंटेन हो जाए, तो उनको 1 ml डेक्सोना आईवी रूट से लगा दीजिए, ठीक। या फिर आप ड्रिप में ही डेक्सोना डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और ड्रिप में आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन डाल दीजिए, एमबीआई लगा दीजिए। एक ड्रिप आपने लगा दिया, अब आप फिर से बीपी चेक करेंगे और फिर भी अगर उसका बीपी कम है, पेशेंट का बीपी कम है, तो एक ड्रिप आरएल या एनएस फिर से लगा सकते हैं, ठीक। तो रहा अगर मरीज का बीपी सडनली लो हुआ है, उसका इलाज। अब अगर हमेशा कमजोरी बनी रहती है, हमेशा बीपी लो रहता है, हमेशा चक्कर थकान बनी रहती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए आपको नैनेंड्रोल डेकोनेट का इंजेक्शन लगाना है, ठीक। या डेकाड्यूरेबिलिन इंजेक्शन लगा सकते हैं, आपको ये इंजेक्शन लगाना है, ठीक। अब नैनेंड्रोल इंजेक्शन कैसे लगाना है और कितने लगाना है ये जानते हैं। तो नैनेंड्रोल इंजेक्शन को आईएम रूट से देना है और इसे 4 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं या फिर 6 इंजेक्शन लगा सकते हैं। 4 इंजेक्शन अगर आप लगा रहे हैं तो इसे पहले तो आप 15-15 दिन में छोड़कर लगाइए। आप पहला इंजेक्शन लगा दिए, फिर 15 दिन बाद रिपीट करना है, ठीक है। और फिर 15 दिन बाद रिपीट करना है। 2 इंजेक्शन आपने ऐसे लगा दिए और 2 इंजेक्शन और जो लगाने हैं उनको 21-21 दिन का अंतराल में लगाइए। 21 दिन का अंतराल रखिए, फिर उन इंजेक्शन को लगाइए। अब अगर बीपी लो होने की समस्या अगर खून की कमी के कारण हो रही है, हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हो रही है, आपने सीबीसी कराया उसमें हीमोग्लोबिन कम निकला, तो क्या करना है, तो आपको एम्फेरॉन इंजेक्शन लगाना है। 5 इंजेक्शन लगवाना है अल्टरनेट करके, जिससे उनका एचबी बढ़ जाएगा, उनका खून बढ़ जाएगा। और अगर इस कारण से बीपी की समस्या हुई है तो बीपी की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमारा एक वीडियो एचबी पर यानी खून बढ़ाने पर बना हुआ है कि खून कैसे बढ़ाएं, उस पर बना हुआ है। तो अगर आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि एचबी आपका कैसे बढ़े, खून आपका कैसे बढ़े, तो वो वीडियो आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके साथ में आपको मल्टीविटामिन दवा देनी होगी। मल्टीविटामिन दवा में आप A to Z टेबलेट दे सकते हैं या फिर आप कैप्सूल में बीकाडेक्सामिन कैप्सूल दे सकते हैं, या फिर कोई भी मल्टीविटामिन दवा आप चला सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो दवा चला सकते हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक ही टेबलेट को देना है आप, या कि आप A to Z टेबलेट दे सकते हैं या फिर बीकाडेक्सामिन कैप्सूल दे सकते हैं, ठीक। अब आपको देना कैसे है, तो इसे आप खाना खाने के बाद 1 टेबलेट रोज दे सकते हैं 2 से 3 महीने तक। इससे आपको जो कमजोरी लग रही है, आपको सुस्ती लग रही है, थकान लग रही है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। अब आप अपने मरीज का इलाज कम पैसे में करना चाहते हैं, बिना आईवी ड्रिप लगाए करना चाहते हैं, तो कैसे करें, कम पैसों में इलाज कैसे करने वो भी जान लीजिए। क्योंकि डेकोडोराबिलिन इंजेक्शन भी लगाएंगे वो भी महंगा पड़ेगा और आईवी ड्रिप लगाएंगे तो भी महंगा पड़ेगा। तो आप क्या करें, तो आप एल्डर वीट इंजेक्शन लगाइए उसको, एल्डर वीट इंजेक्शन, या फिर उस कंपोजिशन का कोई और इंजेक्शन मिल जाए तो वो भी लगा सकते हैं। और 1 इंजेक्शन अल्टरनेट करके 5 इंजेक्शन लगाना है उसको, ठीक है। और उसके साथ 1 ml डेक्सोना ऐड कर दीजिए, ठीक है। 1 ml डेक्सोना उसमें आप मिलाइए एल्डर बीट में और उसको स्लो आईवी दे दीजिए, ठीक है। ये अल्टरनेट 5 दिन तक करना है। अब डेक्सोना को कैसे लगाना है, तो डेक्सोना को 2 डोज 1-1 ml आईवी दे दीजिए एल्डर बीट में मिला के, और फिर तीसरी, चौथी और 5वीं डोज जो है एल्डर बीट में, तो एल्डर बीट में डेक्सोना को 0.5 ml ऐड करके तीसरी, चौथी और 5वीं डोज दे दीजिए, ठीक है। और साथ में कोई भी मल्टीविटामिन टेबलेट चला दीजिए। इतने में उसको जो कमजोरी लग रही है और उसका बीपी लो हो रहा है, बार बार उसको चक्कर आ रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा। अब अगर आपके मरीज के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, या फिर वो दवा नहीं खाना चाहता है, इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता है, ड्रिप नहीं लगवाना चाहता है, तो आप अपने मरीज का इलाज कैसे करेंगे उसके बारे में भी बता देते हैं। तो आप अपने मरीज को बोलिए कि इलेक्ट्रोलाइट ले, मतलब इलेक्ट्रॉल तो खरीद ही सकता है, इलेक्ट्रॉल तो पी ही सकता है, आप उसे इलेक्ट्रॉल देते रहिए और कहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और उसको आप बोलिए कि आप सुबह सुबह उठिए और सुबह सुबह गुड़ और चने का सेवन करिए, और किशमिश को रात में भिगो दे और सुबह सुबह किशमिश को खाए, ठीक। और साथ में उसको बोलिए नमक और चीनी का घोल बनाकर पिए, उसका बीपी निश्चित ही ठीक हो जाएगा। अगर आपका मरीज ऐसा करता है, आप ऐसा ट्रीटमेंट अपने मरीज को देते हैं, तो निश्चित ही आपका मरीज ठीक हो जाएगा, ठीक।
आज की वीडियो में आपने जान लिया लो बीपी को कैसे ठीक करना है, बिना इंजेक्शन के कैसे ठीक करना है, इंजेक्शन के साथ कैसे ठीक करना है, अगर कोई दवा नहीं ले रहा है तो कैसे ठीक करना है, और दवा के साथ कैसे ठीक करना है, क्या टेबलेट देनी है, क्या इंजेक्शन देना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपने जान लिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसके अलावा भी अगर लो बीपी को आप ट्रीट करने का तरीका जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आप हमारे चैनल मेडिसिन तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच।